हान मियान से उसे हस्बैंड कह के बुलाने को बोलता है तो मियान पूछती है क्या कोई देखे जा रहा था। मियान की नींद खुलती है तो हान दोबारा से उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो मियान को थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए बोलती है कि मुझे पास्ट के बारे में कुछ भी सही से याद नहीं है, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा मेमोरी लॉस कैसे हुआ। हान कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया तो है, तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया था। अब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। पता चलता है कि जुन और मियान हान से बचकर भाग रहे थे तो दोनों का कार एक्सीडेंट हो जाता है। हान आते ही जुन के सामने मियान को किस कर लेता है तो जुन बोलने लगता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मियान मेरी फियांसे है और तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। मतलब जुन हान का ब्रदर था। हान जुन से बोलता है कि मियान सिर्फ मेरी है, उल्टा तुमने मेरी नामौजूदगी का फायदा उठाकर मियान को मुझसे चुराने की कोशिश की है। बाद में मियान होश में आते तो देखती है कि वो एक रूम में लॉक है। हान आता तो हैरानगी से पूछती है कि तुम हो कौन। हान बोलते है कि तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही थी और अब पहचानने से मना कर रही हो। मियान कहती है कि सही में मैं तुम्हें नहीं जानती। हान बोलता है क्या तुम सच कह रही हो, तुमने सही में मुझे नहीं पहचाना। हान समझ जाता है कि कार एक्सीडेंट की वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर बोलता है कि एक्चुअली मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम हमारे बारे में भूल चुकी हो तो हमारे पास बहुत ही टाइम है, हम फिर से न्यू मेमोरीज क्रिएट करेंगे। और हान तो अंदर ही अंदर बहुत ही हैप्पी था। मियान मिरर देखकर पूछते है कि तुमने इस जगह पे मिरर क्यों लगाया है। हान उसे मिरर के पास ले जाकर बोलता है कि इसलिए ताकि तुम देख सको कि मैं तुम्हें कैसे किस करता हूँ और तुम्हें कैसे अपना बनाता हूँ। पर एक्चुअली में मिरर उसने जुन के लिए लगाया था ताकि जुन को दिखा सके कि मियान बस उसकी है। जुन ये सब देखकर चिल्ला चिल्लाकर मियान को छोड़ने को बोलता है, पर वे रूम साउंड प्रूफ था इसलिए जुन की आवाज बाहर नहीं आ पा रही थी। हान जुन को दिखाने के लिए जानबूझकर मियान के साथ मिरर के सामने रोमांस कर रहा था। अब अचानक से मियान को ऐसा लगता है कि उसने कोई आवाज सुनी हो। जब भी उन्हें पता चलता है कि हान के पेरेंट्स मिलने आए हैं तो हान उसे ड्रेस चेंज करके आने को बोलता है। मियान को हान के पेरेंट्स भी याद नहीं थे तो हान के बोलने पर वे दोनों को ग्रीट करती है। हान की मॉम पूछती है कि तुम्हारा भाई जुन हाफ मंथ से कहीं मिसिंग है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। हान जानबूझकर बोलता है कि ये तो काफी टाइम हो गया, कहीं वह मर तो नहीं गया। तो उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं कि वे तुम्हारा ब्रदर है और तुम उसके बारे में ऐसा बोल रहे हो। हान बोलता है कि वे बस शैन फैमिली का एक डॉग है जिसे आप दोनों ने अडॉप्ट किया है और उसको आप दोनों ने मेरा प्लेस दे दिया। हान की मॉम मियान से बोलती है क्या तुम्हें सही में जुन याद नहीं है। मियान कहती है कि अगर जुन बहुत ही टाइम से मिसिंग है तो आपको पुलिस को कॉल करनी चाहिए। हान बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। हान के फादर हान से बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। हान कहता है क्यों, मेरी वाइफ के सामने बात करने में क्या प्रॉब्लम है। मियान सोचती है कि उनको थोड़ी सी प्राइवेसी देनी चाहिए, इसलिए टी बनाने के बहाने से वहां से चली जाती है। हान के फादर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हें अपने भाई की फियांसे को चुराते हुए शर्म नहीं आई, तुम्हें डर नहीं लगता है कि याददाश्त आने के बाद मियान तुमसे कितनी नफरत करने वाली है। हान बोलता है आप दोनों चिंता मत करो, वह दिन कभी नहीं आने वाला, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि मैं मियान को खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। उसके फादर बोलते हैं कि चुपचाप बता दो तुमने जुन के साथ क्या किया। इधर मियान हाउसकीपर से पूछते हैं क्या हान का रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ ठीक नहीं है। हाउसकीपर बताते हैं कि यंग मास्टर हान जब 10 साल के थे तो मिस्टर शैन के दुश्मन ने उन्हें किडनैप कर लिया। 6 महीने पहले ही यंग मास्टर लौटकर वापस आए हैं। वहां से बच के आने के बाद वे पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, इसलिए सभी उनसे डरते हैं। पर जितना मुझे लगता है उन्होंने बहुत कुछ सफर किया है। मियान कहती है आप सही बोल रही हैं, भला दुश्मन के पास कोई अच्छी लाइफ स्पेंड कैसे कर सकता है। हाउसकीपर बोलती है कि यंग मास्टर बहुत ही खुश होकर वापस आए थे, पर जब उन्हें पता चला कि उनकी फैमिली ने किसी और को अडॉप्ट कर लिया है तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इधर हान के फादर हान पर चिल्लाने लगते हैं कि अगर जुन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अब हान कुछ बोलता है कि जब भी आवाज सुनकर मियान भाग कर आती है। उसके फादर से बोलने लगती है कि आप जुन के गायब होने का इल्जाम हान पे कैसे लगा सकते हैं। हान की मॉम बोलती है कि तुम्हें अभी कुछ भी सही से याद नहीं है। आगे कुछ बोलती है कि मियान कहने लगती है कि हान आपका सन है, बेचारा इतने सालों बाद वापस आए, तो क्या आप लोग हान के साथ थोड़ा काइंड नहीं रह सकते। अगर हान आप दोनों को नहीं पसंद तो हम आप लोगों से दूर रहने की कोशिश करेंगे। हान को अच्छा लगता है कि मियान उसका साइड ले रही है। हान जाते जाते बोलता है मॉम डैड आप फिक्र मत करो, जुन पक्का जिंदा होगा। पर उनको चुपके से इशारे करते हुए बोलता है कि पता नहीं वे कब तक जिंदा रहने वाला है। तो उसके पेरेंट्स हैरान थे कि जुन हान के ही कब्जे में है। अब हान को फ्रस्ट्रेट देकर मियान बोलती है कि मुझे पता है तुमने बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। हान मन ही मन में सोचता है कि मियान मेमोरी लॉस होने से पहले बोल रही थी कि काश मैं मर गया होता। हान मियान से कहता है कि आज तुमने जो भी बोला उसको हमेशा याद रखना, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला जो तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश करेंगे। मियान कहती है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हान कहता है क्यों ना हम बच्चा कर लें। मियान बोलती है कि अभी मुझे सही से कुछ याद नहीं है, क्या हम कुछ टाइम के लिए रुक नहीं सकते। हान बोलता है कि बस तुम्हें यही याद रखने की जरूरत है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हान मन ही मन में सोचता है कि अगर हम दोनों का बच्चा हो गया तो इस तरह से मैं मियान को लाइफ टाइम अपने पास रख सकता हूँ।
बाद में मियान को एक रिंग मिलती है तो हाउसकीपर बताती है कि ये रिंग तो सेकंड यंग मास्टर की है। मियान को डाउट होता है कि आखिरकार जुन की रिंग यहाँ पे क्या कर रही है, कहीं जुन इसी घर में तो नहीं है, इसलिए उसको ढूंढने जाती है। तो एक रूम को ओपन करने की कोशिश करती है पर देखती है कि वो रूम लॉक है। हाउसकीपर से पूछती है तो हाउसकीपर बताती है कि यंग मास्टर का प्राइवेट रूम है, किसी को भी अंदर जाना अलाउ नहीं है। लेकिन मियान हाउसकीपर से बोलती है पर मैं हान की वाइफ हूँ तो प्रॉब्लम क्या है। रूम की चाबी मांगती है तो हाउसकीपर को ना चाहकर भी चाबी देनी पड़ती है। अब मियान रूम ओपन करने जा रही थी जब हान आता है। बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मियान कहती है कि हाउसकीपर ने बताया कि ये तुम्हारा प्राइवेट रूम है तो बस मैं देखना चाहती थी। हान कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें शक है कि मैंने किसी को अंदर छुपा के रखा है। मियान बोलती है कि ऐसा नहीं है, वैसे क्या जुन यहाँ पे आया था। हान कहता है कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो। मियान बोलती है कि मुझे इस घर से जुन की रिंग मिली। हान कहता है कि तुम्हें किसने बताया कि ये रिंग जुन की है। तो हाउसकीपर घबराकर बोलने लगती है कि शायद मुझसे ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हान मियान से बोलते हैं कि मतलब तुम्हें लगता है कि जुन के गायब होने में मेरा हाथ है। मियान कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। हान बोलता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो अंदर चलकर देख लो। मियान देखती है कि अंदर कोई नहीं है तो बोलती है कि सारी मेरी गलती है, प्लीज तुम गुस्सा मत हो। हान बोलते है कि मतलब तुम्हारी नजरों में मैं इस तरह का पर्सन हूँ। मियान कहती है कि आई एम सो सॉरी जो मैंने तुम पे डाउट किया। हान भी नाराज होने का नाटक करता है तो मियान उसे किस करके बोलती है क्या तुम अब भी गुस्सा हो। हान कहता है कि मेरे लिए इतना काफी नहीं है और उसे किस करने लगता है और जानबूझकर फिर से उसी मिरर के पास आकर मियान के साथ इंटीमेट होने लगता है। तो जुन को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। अब मियान उसी मिरर के सामने रेडी हो रही थी जब ये हान जुन के पास आता है। जुन गुस्सा करने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे यहाँ पे कब तक कैद करके रखने वाले हो। हान बोलते हैं कि डेली मियान को मेरी बाहों में मुस्कुराते हुए और उसे मुझे हस्बैंड बुलाते हुए देखकर तुम्हें तो बहुत ही बुरा लगता होगा। जुन को तो हान पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था पर हान ने उसे चैन से बांध के रखा होता है। हान बोलते हैं कि फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। जुन बोलते हैं कि तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। हान बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा पर तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से दूर एब्रॉड जाना होगा। तुम ना ही मियान से मिलने की कोशिश करोगे और ना ही उसे कांटेक्ट करने की। जुन बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, मियान मेरी फियांसे है। कहता है कि मॉम डैड तुम्हारे आने का इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे पर हमें लगा नहीं था कि हम एक डीमन के आने का इंतजार कर रहे हैं। हान बोलते है तुम्हें आइडिया भी है मैं ऐसे डीमन कैसे बना। पता चलता है कि जिस गैंगस्टर ने हान को किडनैप किया था वह हान के सामने जानबूझकर उसके सर्वाइवल के लिए ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहा था जिससे हान बहुत ज्यादा वायलेंट बन चुका था और पता नहीं उसे कितने लोगों की जान लेनी पड़ी। अब इससे रिलेटेड हान को नाइटमेयर्स आ रहे थे तो हान अचानक से डर के उठ जाता है। मियान कहती है क्या हुआ, तुमने कोई बुरा सपना देखा। उसके लिए पानी लेने जा रही होती है तो हान उसे गले लगा के बोलने लगता है कि नहीं मुझे छोड़कर मत जाओ। मियान कहती है तुम्हें पता है इस वक्त तुम कैसे दिख रहे हो, बिल्कुल एक क्यूट से पपी की तरह, वाइल्ड और सॉफ्ट। हान कहता है किसने कहा कि मैं सॉफ्ट हूँ, रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। तो मियान कहने लगती है कि नहीं बस मैं मजाक कर रही थी और उसको सोने को बोलती है। अब हान के बोलने पर उसका आदमी शाओ रिंग लेकर आता है, बताता है कि गलती से मिस मियान के पेरेंट्स ने मुझे रिंग बाय करते हुए देख लिया। एक्चुअली मैं हान मियान से वेडिंग करने का प्लान कर रहा था इसलिए बोलता है कि कोई नहीं, वैसे भी उन लोगों को पता चलने ही वाला था। मियान आकर पूछती है क्या हुआ, तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। तो हान बोलते हैं कि है कोई सीक्रेट। जल्दी मियान के पेरेंट्स मियान से मिलने आते हैं। उसके पेरेंट्स मियान से अकेले में बात करना चाहते थे पर हान यही उसके सामने बात करने को बोलता है। मियान की मॉम मियान से बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हें बहुत ही मिस कर रही थी तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम हमारे साथ घर चलो। हान बोलता है कि मियान यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। मियान की मॉम बोलती है कि मियान मेरी डॉटर है तो क्या मैं अपने डॉटर को घर भी लेकर नहीं जा सकती। हान बोलता है कि मियान मेरी वाइफ है और वह सिर्फ मेरे पास रहेगी। हान के पास कॉल आती है तो बात करने के लिए मियान को भी अपने साथ बाहर लेकर आ जाता है। मियान की मॉम के इशारा करने पर उसके फादर हान से बात करने आते हैं। मियान सोचते हैं कि उसके पेरेंट्स ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे वे लोग उसे कुछ छुपा रहे हों, इसलिए हान से बोलती है कि तुम्हें एक बार डैड से बात करके शादी सिर्फ मुझसे होगी। मियान के फादर बोलते हैं पर सच बदल नहीं सकता, तुम इतने सालों से गायब थे। 1 साल पहले तुम्हारे फादर ने जुन को चाइना वापस बुलाकर सबके सामने तुम्हें बताकर इंट्रोड्यूस किया। हान बोलता है तो आप चाहते हैं कि जो भी मुझसे बिलोंग करता है मैं जुन को दे दूं। अब मियान दोनों को आर्गुमेंट करते हुए देखकर उनके पास आती है। हान से बोलती है क्या तुम डैड से लड़ रहे थे। हान बोलते है कि नहीं ऐसा नहीं है। मियान कहती है क्या आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। हान बोलता है कि ऐसा नहीं है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है तो मियान मना कर देती है और इसी बीच एक्सीडेंटली स्लिप होकर पानी में गिर जाती है। उसको अचानक से फ्लैशबैक आने लगते हैं कैसे उसकी शादी जुन से हो रही थी और वह जुन के साथ बहुत ही हैप्पी थी। अब हान मियान को पानी से बाहर लेकर आता है तो मियान जुन का नाम लेने लगती है। मियान के फादर हैरानगी से बोलते हैं क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। तो हान को सुनकर अच्छा नहीं लगता। जल्दी मियान की मॉम भाग कर आती हैं तो हान कहता है कि मियान सिर्फ मेरी है और इस सच को कोई नहीं बदल सकता, इसलिए आप दोनों की भलाई इसी में है कि पास की चीजों को पास में ही रहने दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
पता चलता है कि मियान के पेरेंट्स उसको कोई प्यार व्यार नहीं करते थे। मियान के ग्रैंडपा यानी उसके नाना जी ने उसके बैंक लॉकर में एक बॉक्स डिपॉजिट करवाया था जो मियान के बर्थडे पर उसे मिलने वाला था, इसलिए दोनों उसको पाने के फिराक में थे। मियान के स्टेप मदर बोलते हैं कि आप क्यूरियस नहीं हो कि आखिरकार उस लॉकर में है क्या। मियान के फादर बोलते हैं कि सारी गलती मियान के ग्रैंडपा के उस लॉयर की है जिसने हमें पहले उस लॉकर के बारे में नहीं बताया। अगर पहले पता होता तो हम मियान से बना कर रखते। मियान के स्टेप मदर बोलती हैं कि फिक्र मत करो, मियान को वैसे भी कुछ भी याद नहीं है, इसलिए हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम तो हान है, इसलिए हमें कैसे भी करके मियान की शादी हान से होने से रोकना होगा। इधर हान डॉक्टर की बात सोचने में लगा हुआ था कि मियान की मेमोरी किसी वक्त वापस आ सकती है। थोड़ी देर बाद मियान होश में आते तो हान पूछता है, क्या तुम्हें कुछ याद आया? मियान कहते कि मुझे कोई रिंग पहना रहा था पर वे पर्सन तुम नहीं थे। हान बोलते हैं कि पक्का तुमने कोई सपना देखा होगा, तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ मैं हूँ, तो भला कोई और तुम्हें रिंग कैसे पहना सकता है। अब मियान को अचानक से हान से डर लगने लगता है तो उसको टच करने से मना करती है। हान सोचता है कि मियान पहले की तरह बिहेव कर रही है जैसे वे मेमोरी लॉस होने से पहले उसके साथ किया करती थी। उससे डर था कि कहीं उसको कुछ याद तो नहीं आ गया, इसलिए उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है। मियान कहते कि तुम क्या कर रहे हो? हान बोलते कि बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ, तुमने देखा नहीं आज तुम कैसे पानी में गिर गई थी। मियान सोचते कि हान को डर है कि मैं उसको छोड़कर चली जाऊंगी, इसलिए हान इतना इनसिक्योर रहता है। बोलती है कि एक बात बताओ, अगर मैं भागना भी चाहती हूँ तो क्या तुम मुझे अपने पास इस तरह से लॉक करके रखना चाहते हो? लेकिन मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अब मियान को हान बोलते कि देख लो तुम खुद कह रही हो, बाद में पछताना मत। मियान कहते कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी बातों पे कायम रहूंगी। हान भी चालाक था, जानबूझकर शावर लेने आता है तो मियान को बहुत ही अजीब लगता है। हान बोलते हैं क्या हुआ, पछतावा हो रहा है? मियान कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, चलो साथ में शावर लेते हैं। मियान उसकी बॉडी को टच करती है तो उसको फील होता है कि हान की बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान हैं, तो समझ जाते हैं कि हान का पास्ट सही में काफी पेनफुल था। हान उसे टच करने से मना करता है तो मियान कहती है मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। हान बोलता है कि मेरी बॉडी पे बहुत सारे निशान हैं, दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मियान कहती है कि कोई नहीं, बस वह निशान ही तो हैं। बोलती है कि तुमने अपने पास्ट में बहुत कुछ सफर किया है पर अब ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हान उसको अचानक से किस कर लेता है, बोलते है कि चलो दोनों शादी कर लेते हैं। मियान बोलती है पर हमारी वेडिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है। हान मन ही मन में सोचता है कि जिस पर्सन से तुम्हारी शादी होने जा रही थी वह पर्सन मैं नहीं था। पर मियान से कहता है कि मैं दोबारा से तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम्हें सब कुछ सही से याद रहे, तुम्हें याद रहे कि तुम मुझसे शादी करने जा रही हो। तो मियान कहती कि ठीक है, हम दोनों दोबारा से शादी कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में हान कब से मिरर के थ्रू वेडिंग ड्रेस को देखे जा रहा था तो मियान आकर बोलती है कि तुम सो क्यों नहीं रहे। हान बोलते है कि मुझे सब कुछ सपना सा लग रहा है कि हमारी वेडिंग होने जा रही है। तो मियान उसके गाल पिंच करके बोलती है अब तुम्हें यकीन हो गया। कहने लगती है क्या आप मिस मियान को अपनी वाइफ बनाने को तैयार हैं? तो हान हाँ बोलता है। मियान कहती है कि मैं भी आपको अपना हस्बैंड बनाने को तैयार हूँ, अब से हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो अब तुम्हें यकीन हो गया। तो हान बहुत ही हैप्पी था। फाइनली अब दोनों की वेडिंग होने जा रही थी पर हान और मियान के अलावा कोई भी हैप्पी नहीं दिख रहा था। मियान के फादर धीरे से मियान से बोलते हैं कि तुम हान से शादी मत करो। मियान कहती है कि ऐसा क्यों? उसके फादर देखते हैं कि हान अपने आदमी से उन्हें मारने का इशारा कर रहा है तो मियान के फादर मियान के सामने नाटक करने लगते हैं कि मैं तो उल्टा तुम्हारी शादी के लिए बहुत ही हैप्पी हूँ। अब दोनों की वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है तो मियान के स्टेप मदर हान के फादर से शादी रोकने को बोलती हैं। हान के फादर कुछ करते कि शाह उन लोगों को मारने की धमकी देने लगता है जिससे वो सभी डर जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाने वाले थे तो मियान के फादर जानबूझकर रिंग की बॉक्स में मियान और जुन की फोटो भिजवाते हैं। तो ये सब देखकर मियान हैरान थी। हान फोटो देखता है तो वह आदमी डर के भागने लगता है पर हान के ऑर्डर पर शाह उस पर गोली चला देता है जिससे मियान तो बुरी तरह से डर जाती है। उससे फ्लैशबैक आने लगते हैं कि वह और जुन एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे और दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। मियान को याद आता है कि कैसे उसके और जुन की वेडिंग होने जा रही थी तो हान पहुंचकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। मियान से बोलता है कि तुम्हारा फियांसे सिर्फ मैं हूँ। जुन को मारने जा रहा था तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि ऐसा मत करो, जुन तुम्हारा भाई है। मियान हान से उसको छोड़ने को बोलती है पर हान उल्टा जबरदस्ती सबके सामने उसको किस करने लगता है। जुन से बोलता है कि मियान सिर्फ मेरी है इसलिए इसे याद आ गया था। हान बोलता है कि डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है और उसे रिंग पहनाने जाता है। तो मियान पहले उसे उस फोटो के बारे में पूछती है। हान बोलता है कि वो फोटो फेक थी, तुम उस पर ध्यान मत दो। पर मियान को सब कुछ धीरे धीरे याद आ रहा था कि कैसे उसकी और जुन की वेडिंग डिस्ट्रॉय करके हान उसे अपने घर पे लॉक करके रख रहा था। मियान भागने की कोशिश करती है पर हान पहले ही पहुंच जाता है। मियान गुस्सा करने लगती है कि आखिरकार तुम मुझे कब तक ऐसे कैद करके रखने वाले हो। हान बोलते है कि जब तक तुम उस जुन को अपने दिल से निकालने देती। मियान कहते कि तुम सही में पागल हो। हान बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारे मुंह से गाली हुई बहुत प्यारी लगती है
और जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होता है। मियान बहुत ही उदास थे कि हान उसे ऐसे जानवरों की तरह ट्रीट कर रहा है। सब कुछ याद करके मियान डरने लगती है। तो हान बोलता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, चलो पहले जल्दी से शादी कर लें। पर मियान बोलती है कि मैं शादी नहीं कर सकती। हान बोलता है क्यों। मियान बहाना बनाती है कि मुझे पहले का सब कुछ सही से याद नहीं है और मैं इस तरह से शादी नहीं करना चाहती। हान कहता है कि कोई नहीं, शादी के बाद मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करूंगा। उसे रिंग पहनाया जाता तो मियान रिंग पहनने को तैयार नहीं थी। अब हान का मूड बहुत ज्यादा ऑफ हो चुका था और शाह से सबको यहाँ से बाहर निकालने को बोलता है। हान को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था पर फिर भी प्यार से मियान को पहले घर जाने को बोलता है। बाद में हान मियान पर नजर रखने को बोलता है तो वह लड़की यह बताती है कि उसने ऑलरेडी किसी को भेज दिया है। अब ये आदमी हान के कब्जे में था जो रिंग लेकर आया था। वे आदमी डर के बोलने लगते हैं कि उसको फोटो ले जाने के लिए किसी ने पैसे दिए थे, पर उसे नहीं पता कि वो पर्सन कौन था। हान को तो पता था या इसमें मियान के पेरेंट्स का हाथ होगा या मेरे। हान को बहुत ही गुस्सा आता है कि उनमें इतनी हिम्मत आ गई कि उन लोगों ने मेरी वेडिंग खराब करने की कोशिश की। हान गुस्से में उस आदमी को हैंडल करने को बोलता है तो शाह उसको बुरी तरीके से मारने लगता है। अब मियान हान को देखकर डरने लगती है तो हान बोलता है क्या हुआ, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। मियान सोचते अगर हान को पता चल गया कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है तो वह फिर से मुझे लॉक कर मुझसे शादी करना चाहोगी। मियान को पता था कि मेमोरी लॉस होने के बाद हान उसके साथ कितने प्यार से रहते हुए आ रहा है और वे भी उसके साथ बहुत ही हैप्पी थी, इसलिए बोलती है कि हाँ बिल्कुल। हान उसे मिरर के पास लाकर बोलता है कि हमारी वेडिंग नहीं हुई तो क्या हुआ, पर हम वेडिंग नाइट तो सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। उसे किस करता है तो मियान उसको ऐसा करने से मना करती है। हान गुस्सा करने लगता है क्यों, क्या दिक्कत है। हान सोचता है कि मतलब एक फोटो देखकर मियान के बिहेवियर में इतना चेंज आ गया, क्या मियान जुन को इतना चाहती है। मियान बहाना बनाती है कि हम दोनों ही थक चुके हैं तो रेस्ट करना चाहिए, पर हान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मियान कहती है कि तुम बार बार इस मिरर के सामने ऐसा क्यों करते हो। तो अचानक से मियान को क्लिक होता है कि कहीं जुन इस मिरर के पीछे तो नहीं है। मियान को कंफर्म करना था इसलिए मिरर के सामने खुद को अनड्रेस करने लगती है, पर हान उसको ड्रेस वापस से पहनाने लगता है। मियान कहती है क्यों, क्या हुआ, तुम ड्रेस वापस से क्यों पहना रहे हो। हान उसे बेड पर चलने को बोलता है तो मियान कहती है क्यों, यहाँ पे क्या दिक्कत है, हम दोनों ही तो हैं, कौन सा तीसरा कोई देख रहा है। और ड्रेस उतारने लगती है तो हान उसको अचानक से उठाकर ले जाने लगता है। तो मियान समझ जाते हैं कि जुन पक्का यहीं पर है। बाद में जब हान सो रहा होता है तो मियान उस मिरर के पास जाकर चेक करने लगती है तो जुन उसको बताने की कोशिश करता है कि वो अंदर है, पर मियान को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मियान को पता था कि बस हान को ये आइडिया है कि सीक्रेट रूम ओपन कैसे होगा, इसलिए चुपचाप जाकर सो जाती है। बाद में जब हान जुन के पास जा रहा था तो मियान चुपके से सब कुछ देख लेती है और जल्दी से हान के फादर को मैसेज करके बताने जाती है कि हान ने जुन को अपने सीक्रेट रूम में कैद करके रखा हुआ है। पर जब ही हान आकर बोलता है कि क्या हुआ, तुम किसको टेक्स्ट कर रही हो, मियान बहाना बनाती है कि मैं तो बस ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी, पर हान को तो उस पर शक हो चुका था। बाद में हान और मियान घर आते हैं तो हाउसकीपर बताती है कि उनके पेरेंट्स मिलने आए हैं और वे बहुत ही टाइम से ऊपर हैं। तो हान आकर पूछता है कि क्या हुआ, आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उसके फादर नाटक करते हैं कि हमने गलती से एक वाइन बॉटल टच किया तो एक सीक्रेट रूम खुल गया, हमें तो आइडिया नहीं था कि यहाँ पे एक सीक्रेट रूम भी है। पर उसकी मॉम साफ बोलती है कि जुन कहाँ है। हान बोलता है कि मैं आप दोनों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जुन के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। उसकी मॉम बोलती है कि चुपचाप बता दो, तुम जुन को यहाँ से कहाँ लेकर गए हो। हान कहते हैं कि पहले आप सबूत लेकर आओ फिर मुझ पर ब्लेम लगाना। तो उसकी मॉम अचानक से उसको थप्पड़ मारती हैं, लेकिन फिर उनको अजीब लगता है। हान बोलते हैं कि वैसे आप दोनों को किसने बताया कि जुन यहाँ पर है। उसके फादर बोलने लगते हैं कि देखो बता दो, आखिरकार जुन तुम्हारा भाई है, फालतू में तुम्हारी मॉम परेशान हो रही है। हान बोलता है कि आप लोग ऑलरेडी इस घर की तलाशी ले चुके हैं तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। हान के फादर को पता है कि हान उन्हें कुछ नहीं बताने वाला, इसलिए उसकी मॉम को वहां से लेकर चले जाते हैं। मियान कहते हैं कि वैसे यहाँ पर सीक्रेट रूम क्या कर रहा है। हान बोलते हैं कि तुम्हें पता तो है कि मेरे ऑलरेडी बहुत सारे दुश्मन हैं, इसलिए मैंने अपने सेफ्टी के लिए बनवाया है। वैसे उस दिन तुम मेरे पेरेंट्स के सामने मेरा साइड ले रही थी, पर आज मॉम ने मुझे थप्पड़ मारा और फिर भी तुम चुप थी। अब एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि हान शाह से बताता है कि मियान ने सीक्रेट रूम के बारे में उसके पेरेंट्स को बता दिया होगा, कल वे पक्का आने वाले हैं। ऊपर से जितना मुझे लग रहा है कि मियान को सब कुछ याद आ चुका है। शाह बोलता है कि ऐसी बात है तो आप सिस्टर इन लॉ को एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे हैं। हान बोलते हैं कि बस मैं देखना चाहता हूँ कि वह मेरे पास जुन की वजह से रह रही है या सही में मुझसे प्यार करती है। बैक टू द प्रेजेंट, मियान हान से बोलती है कि मैं आइस अप्लाई करने के लिए ला रही हूँ, पर हान उसका हाथ छोड़ नहीं रहा था। मियान कहती है कि सही में जुन तुम्हारे पास है, तो हान नाराज होकर वहां चला जाता है। बाद में मियान बोलती है कि वह बाहर जाना चाहती है। हान बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड का इंतजाम कर दूंगा। वैसे शाह जुन को लेकर आता है तो मियान यहाँ पर जुन को देखकर हैरान थी। हान बोलते हैं कि तुम्हें बॉडीगार्ड कैसा लगा, क्या तुम्हें कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मियान समझ जाते हैं कि हान को शायद शक हो चुका है कि उसकी मेमोरी से वापस आ चुकी है जब भी वह उसे टेस्ट कर रहा है, इसलिए बोलते हैं कि हाँ ये पर्सन तो उस फोटो वाले बंदे की तरह लग रहा है। हान बोलता है कि नहीं, इस बॉडीगार्ड को तो हमने काफी मेहनत से ढूंढा है, काफी स्किलफुल। जुन के सामने मियान को किस करने जाता है
तो मियान बोलती है कि ऐसे बाहर लोगों के सामने ऐसा करना ठीक नहीं है। हान बोलते है कि मैंने कहा ना ये हमारा डॉग है। मियान कहती है पर शाओ, तो शाओ बोलता है कि मैं भी आपका डॉग हूँ और भाव वो कह के दिखाने लगता है। हान बोलते है कि चलो अब किस करो, तो मियान उसे किस करती है। तो जुन को बहुत ही गुस्सा आता है। हान मियान से बोलते है कि मुझे कुछ काम है इसलिए जाना होगा। हान के जाते ही जुन एक्साइटेड होकर मियान से मिलने आता है, पर मियान को पता है कि हाथ अनजान बनने का नाटक कर रही है। मियान सोचते है कि उसको संभल के रहना होगा ताकि हान को कोई शक ना हो। शाओ हान से बोलता है कि कहीं वे दोनों यहाँ से भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं। हान बोलते है कि मियान नहीं भाग सकती। शाओ बोलते है पर सिस्टर इन लोग को सब कुछ याद आ चुका है, वे जुन को पहचान रही हैं। बाद में शाओ हान के लिए बाथरोब लेकर जा रहा होता है, तो मियान कहते है कि मैं खुद ही हान को दे दूंगी। अब मियान उसको बाथरोब देने आती है तो हान जुन को दिखाने के लिए जानबूझकर मियान को पानी में खींच लेता है। मियान बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, मुझे स्विमिंग नहीं आती। हान बोलता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मियान कहते है कि कोई जरूरत नहीं है। हान कहता है कि देखो कहीं तुम लास्ट टाइम की तरह दोबारा पानी में गिर गई तो मैं हमेशा तुम्हारे पास थोड़ी रहूंगा। तो मियान कहती है कि ठीक है, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। हान बोलता है कि सबसे पहले तुम्हें अपनी सांस रोकनी होगी। तो मियान सांस रोककर पानी के अंदर जा रही होती है, पर हान उसको अचानक से किस करने लगता है। तो जुन को बहुत ही गुस्सा आता है, पर हान तो सब कुछ उसको दिखाने के लिए कर रहा था। जुन को तो अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर इस वक्त चीजें उसके कंट्रोल में नहीं थी। मियान गुस्से में जाने लगती है तो हान बोलते है कि सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया, तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो। पर मियान जाने लगती है तो हान बोलते है कि मुझे पता था तुम मुझे नहीं मारोगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो ना। मियान मन ही मन में सोचते है कि सही में आदमी पागल है। मियान कहती है तो तुम दूसरे आदमी के सामने मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें लव यू बोलूं। ये लगता है ये सब करके तुम्हें कुछ ज्यादा ही मजा आता है। हान कहता है कि हाँ बिल्कुल। मियान जाने लगती है तो हान उसको जाने देने को तैयार नहीं था। अब जुन मियान के पास आ ही रहा था कि हान उसे वहीं रुकने को बोलता है। अब मियान अचानक से लव यू बोलती है तो हान कहने लगता है कि तुम लव यू किसको बोल रही थी। मियान कहती है कि तुम्हें। हान बोलते है कि ठीक है, फिर मेरा नाम लेकर बोलो। मियान तो समझ रही थी कि हान जानबूझकर जुन को ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहा है, पर इस वक्त वह हान को ऑफेंड नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसको प्यार से बोलती है कि हान आई लव यू। तो हान बहुत ही हैप्पी था, पर यह सब देखकर जुन बहुत उदास हो जाता है। मियान कहती है कि कल मैं बाहर जाना चाहती हूँ। तो हान कहते है कि ठीक है, वह तुम्हें ले जाएगा। मियान को पता है कि हान उसको जुन के साथ अकेले नहीं छोड़ सकता, पक्का उनके पीछे किसी न किसी को जरूर भेजेगा, इसलिए बोलती है कि तुम रूम के बाहर था। तो मियान आकर बोलती है कि तुम कैसे भी करके यहाँ से भाग जाओ। जुन बोलता है पर तुम। मियान कहती है कि हान इतने आसानी से मुझे नहीं जाने देगा, इसलिए तुम अकेले ही चले जाओ। बाद में मियान देखती है कि जुन अब भी यहीं पर है। जुन उन दोनों को लेकर जा रहा होता है और उसने हान से डील करने के कुछ आदमियों को हायर किया होता है, तो वे बीच रास्ते में आकर उनको कार रोकने को बोलते हैं। पर जब ही याओ और शाह पहुंच जाते हैं, हान से बोलते हैं कि बॉस आप चिंता मत करो, हम इन लोगों को संभाल लेंगे। तो हान जुन से चलने को बोलता है। हान कहता है कि वैसे उन गुंडों को किसने भेजा होगा। हान को तो पता था कि सबके पीछे जुन का हाथ है, पर फिर भी अनजान बनने का नाटक करता है। नेक्स्ट डे हान को कुछ काम था इसलिए चला जाता है। मियान जुन से बोलती है कल तुम भागी क्यों नहीं। जुन बोलता है कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे भाग सकता हूँ, वैसे भी हान मुझे नहीं जाने देगा, इसलिए उसे छुटकारा पाना ही एकमात्र रास्ता है। मियान कहती है कि तुम क्या चाहते हो। तो जुन मियान से आज रात हान को कुछ मेडिसिन देने को बोलता है, तो ये चीज शाओ देख लेता है। मियान बिल्कुल चुप थी, तो जुन कहता है क्या हुआ, तुम लाइफ टाइम यहाँ लॉक होकर रहना चाहती हो। तो मियान उस मेडिसिन को ले लेती है। बाद में हान घर आता है तो मियान कहती है कि तुम आ गए, रुको मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाती हूँ। अब एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि शाओ ने ऑलरेडी हान को बता दिया था कि जुन के बोलने पर सिस्टर इन लॉ उनको कुछ मेडिसिन खिलाने वाली हैं। अब मियान हान के लिए सूप लेकर आती है तो शाओ बहुत ही टेंशन में था। हान उस सूप को देख रहा था, तो मियान कहती है क्या हुआ, तुम पी नहीं रहे। हान बोलता है कि तुम बनाकर लाई हो तो ऑफकोर्स पीऊंगा, पर शाओ उसको पीने से मना करता है। मियान कहती है क्यों, तुम्हें लग रहा है कि मैंने इसमें कुछ मिलाया है। हान मियान से बोलता है कि तुम शाओ की बातों पर ध्यान मत दो, वह ऐसे ही डाउट करता रहता है। शाओ से बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर उन्होंने पहली बार अपने हाथों से कुछ बनाया है, इसलिए मुझे रोकने की कोशिश मत करो। और मन ही मन में सोचता है कि अगर तुम खुद ही अपने हाथों से मुझे मारना चाहती हो तो ठीक है, मैं मरने को तैयार हूँ, और उस सूप को पी जाता है। मियान सोचते है क्या हान को उस पर इतना ट्रस्ट है कि शाओ के मना करने के बाद भी उसने सूप पी लिया। अब मियान शावर लेने चली जाती है, तो शाओ बोलता है कि सिस्टर इन लॉ ने मेडिसिन नहीं मिलाई, तो क्या इसका मतलब उनका याददाश्त अब भी वापस नहीं आया। हान बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वह मुझसे प्यार करने लगी हो, इसलिए उसने मेडिसिन नहीं मिलाई। शाओ बोलता है कि बॉस आपको इतनी जल्दी औरतों पर यकीन नहीं करना चाहिए। इधर जुन मियान से बोलता है कि तुमने हान को वे मेडिसिन क्यों नहीं दी। मियान बोलती है क्या वे मेडिसिन पॉइजन था। जुन अचानक से बोल देता है कि वैसा आदमी मरना ही डिजर्व करता है। मियान से कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे प्यार करने लगी हो। मियान को पता है कि हान पहले से कितना बदल चुका है,
पर उसको अच्छी तरीके से याद था कि हान ने पहले उसके साथ कैसे बिहेव किया था, इसलिए बोलती कि नहीं, मैं हान से प्यार नहीं करती। जुन बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि हान कितना क्रूएल है, उसका प्यार मतलब लोगों को अपने कंट्रोल में रखना। जल्दी हान आता है, बोलता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। मियान बहाना बना दिया कि मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था तो जुन मेरी हेल्प कर रहा था। तो हान जुन के सामने उसको उठाकर वहां से लेकर चला जाता है। बाद में मियान देखती है कि हान बेडरूम में नहीं है तो भागकर नीचे आती है, देखती है कि हान जुन को पनिश कर रहा है। जुन बोलता है कि तुम सही में डीमन हो, पर हान उसको और पनिश करने को बोलता है। जुन देखता है कि मियान यहीं पर है तो बोलता है कि देखना, मियान की मेमोरीज वापस आने के बाद वे तुम्हें छोड़कर सिर्फ मेरे पास ही आने वाली है, तो क्या तुम उसको भी मेरी तरह पनिश करने वाले हो। हान बोलता है कि भला मैं मियान को हर्ट कैसे कर सकता हूँ, अगर मियान की मेमोरीज वापस आ गई तो मैं उसको लाइफ टाइम लॉक करके अपने पास रखूंगा और तुम्हारा चेहरा खराब करके तुम्हें क्रिपल बना के एक डॉग की तरह अपने साथ रखूंगा। तो बताओ मेरा आइडिया कैसा लगा। तो मियान बहुत सारा डर जाती है कि अब उसे कैसे भी करके हान के जंगल से निकलकर भागना ही होगा। बाद में हान बेडरूम में आता है तो मियान सोने का नाटक करती है। मियान बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मैंने लास्ट टाइम शादी करने से मना कर दिया था। हान बोलता है कि कोई बात नहीं। मियान कहती है पर अब मैं सब कुछ सही करना चाहती हूँ, क्या मैं खुद ही तुम्हारे लिए रिंग डिजाइन कर सकती हूँ। तो हान बोलता है कि बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगा कि तुम रिंग बनाकर खुद अपने हाथों से मुझे पहनाओ। अब मियान रिंग के लिए डिजाइन बना रही होती है तो हान उसके पास आता है तो मियान रिंग के लिए उसकी उंगली की माप लेने लगती है। हान तो बहुत ही हैप्पी था पर मियान के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा होता है। हान बोलता है कि आज शाम को मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब हान बहुत ही बेसब्री से मियान का इंतजार कर रहा था, पर इंतजार करते करते काफी लेट हो चुका था और मियान अभी तक आई नहीं थी, इसलिए हान खुद ही मियान के पास आता है तो देखता है कि मियान वहां से गायब है। अब उसे समझ में नहीं आता कि मियान किसी मुसीबत में है या उसको छोड़कर भाग चुकी है। अब मियान का कहीं पता नहीं चल रहा था, इसलिए शाह बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि सिस्टर इन लॉ आपको छोड़कर भाग गई हैं। हान को बहुत ही बुरा लगता है कि वह रिंग डिजाइन करने का नाटक कर रही थी ताकि मैं उसको कुछ टाइम के लिए अकेले छोड़ दूं और वह इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग सके। मतलब वे फ्लावर्स, उसकी स्माइल और बेड पर मुझे प्यार दिखाना सब बस एक नाटक था। या बोलती है कि आप टेंशन मत लो, हम उनको ढूंढ लेंगे। पर हान इस वक्त बहुत ही डिसहार्टेंड था और खुद को हर्ट करने लगता है। बोलता है कि शायद मेरे जैसा इंसान प्यार डिजर्व नहीं करता। बोलता है कि एक्चुअली मैं ये पेन ही डिजर्व करता हूँ कि मैंने उस पर यकीन किया। शाह डॉक्टर को बुलाने की बात करता है पर हान दोनों को यहाँ से बाहर जाने को बोलता है। हान को बहुत ही रोना आता है कि आज दूसरी बार मियान उसको छोड़कर भाग गई। इधर जुन तो बहुत ही हैप्पी था कि फाइनली दोनों फिर से एक हो गए। मियान उसको ऐसे करने से मना करती है तो जुन बोलता है क्या हुआ, तुम हान को अभी तक भुला नहीं पाई। मियान कहती है कि मैं इस वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। जुन बोलते हैं कि देखो सब ठीक हो जाएगा, तुम तो हान से बचकर बस मेरे लिए आई हो ना। मियान कहती है कि सभी इंसान को फ्रीडम में रहना पसंद है, इसलिए मैं भाग कर आई हूँ। तो जुन उदास हो जाता है, बोलता है कि ठीक है, हम धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। जल्दी हान को पता चलता है कि मियान का पता लग चुका है। बाद में मियान को लगता है कि जैसे हान उसको फॉलो कर रहा है तो वह बहुत ही डर जाती है, पर वह कोई और ही पर्सन था। मियान अपने घर आते तो देखती है कि हान यहीं पर है। डरते हुए पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हान बोलते है कि जुन कहाँ है। मियान कहती है कि जुन तो बहुत टाइम से मिसिंग है ना। हान कहते है कि वैसे तुम दोनों एक साथ गायब हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ सो चुके हो। मियान कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा है क्योंकि हम दोनों कंपेटिबल नहीं है। हान कहता है कि तुम्हें ये करते हुए डर नहीं लगा कि मैं जुन को मार सकता हूँ, क्या तुम अब भी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। वैसे ही जुन आता है तो शाह उसे पकड़ लेता है। हान मियान से बोलता है कि तुम्हारा लवर तो पकड़ में आ चुका है। जुन गुस्से में मियान को छोड़ने को बोलता है। हान मियान से पूछता है तो तुम्हें याद है कि पर्सन कौन है। मियान कहती है कि ये तो बॉडीगार्ड है ना जो तुमने मेरे लिए हायर किया था। हान बोलता है कि अच्छा, फिर तो तुम्हें बॉडीगार्ड के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मियान कहती है कि ऐसे किसी को मारना ठीक नहीं है। हान बोलता है मतलब तुम्हें अभी भी प्रिटेंड करना है। उसे शूट करने जाता है तो मियान बोलती है तो तुम्हें पहले से सब पता था। जुन मियान से बोलने लगता है कि मुझे पता है तुम मेमोरी वापस आने के बाद भी मेरी वजह से हान के पास थी, पर अब मेरी वजह से तुम्हें उसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। तो शाह उसे मारने लगता है। हान मियान को घर चलने को बोलता है तो मियान कहती है कि मैंने किसी पर्सन के लिए नहीं बल्कि अपने बारे में सोचकर तुम्हें छोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। हान बोलता है कि तुम पे डिपेंड नहीं करता और उसको जबरदस्ती उठाकर घर लाता है तो मियान उस पर गुस्सा करने लगती है। हान बोलता है कि इतना गुस्सा कर रही हो, मतलब लगता है कि तुम मुझे बहुत ही प्यार करती हो। मियान कहती है कि तुम सही में साइको हो। हान बोलता है हाँ ये मुझे पता है, वैसे अगर मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूं फिर तो तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी। मियान उसे मारने जाती है तो हान बोलता है तुम्हें पता है कि मैं साइको हूँ और फिर भी तुम मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश कर रही हो। लगता है कि आज रात तुम्हारा हाथ बांधना ही पड़ेगा या तुम्हारे पैर को बांधा जाए। वैसे मेमोरी लॉस होने के बाद तुम मेरी सारी बातें मान रही थी तो तुम मुझे बहुत ही पसंद थी, पर मेमोरी वापस आने के बाद तुम मेरे खिलाफ जा रही हो तो तुम मुझे और पसंद आ रही हो। मियान को समझ में आ गया था कि हान से बचकर भागना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए बोलती कि मैं कहीं नहीं भाग रही,
तो मुझे लॉक मत करो। हान बोलते हैं कि भला मैं तुम पर यकीन क्यों करूं। मियान देखते हैं कि हान ने वही रिंग पहनी हुई है जो वे हान के लिए डिजाइन कर रही थी। हान उस पर गुस्सा करने लगता है कि फिर से भागने की हिम्मत मत करना। मियान कहती है कि अगर ये रिंग तुम्हें इतनी पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए रीडिजाइन करने को तैयार हूँ, पर हान मना कर देता है। मियान देखती है कि मुझे लॉक करके रखना चाहते हो, इसलिए मैं भाग रही थी क्योंकि मुझे मेरी फ्रीडम चाहिए। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मर जाओ, पर हान उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। बाद में शाओ बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। आपको पता है कि सिस्टर इन लॉ जुन की बहुत केयर करती हैं, तो आप जुन का इस्तेमाल करके सिस्टर इन लॉ के साथ बच्चा क्यों नहीं करते। हान बोलता है कि मैंने उसे लॉक करके अपने पास रखा है, तुम्हें लगता है कि वो मुझसे प्यार करने को तैयार होगी। शाओ बोलता है कि बॉस आप इतने हैंडसम हैं, आपकी जैसी पर्सनालिटी आपको सिस्टर इन लॉ के साथ फोर्सली प्यार करना चाहिए। या बोलती है कि तुम ऐसे बेकार आइडिया मत दो। शाओ बोलता है कि मेरे पास एक और आइडिया है, आप सिस्टर इन लॉ के सामने किसी और लड़की के साथ प्यार करो और उस लड़की को टॉर्चर करो, तो देखना सिस्टर इन लॉ जेलस होंगी। हान बोलता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती, तो भला जेलस क्यों होगी। तुम एक काम करो, जाके गार्डन की सफाई करो, आज रात गार्डन की सफाई हो जानी चाहिए। तो शाओ का मुंह देखने लायक था। अब हान मियान के सामने नाराज होने का नाटक करता है कि वह दूसरे रूम में सोने जा रहा है। मियान कहती है कि ठीक है जाओ, तो हान बोलता है कि ये मेरा बेड है, मैं यहीं पे सोऊंगा। मियान कहती है कि सोना है तो सो, मुझे ऐसे हक क्यों कर रहे हो। हान कहता है अगर तुम भाग गई तो इसलिए मैं तुम्हें हक करके सो रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। मियान उसके हाथ पर निशान देखकर पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। हान बोलता है कि मैंने खुद ही अपने आप को हर्ट किया है। मियान कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। हान बोलता है कि बस खुद को याद दिलाने के लिए कि कैसे एक लड़की मुझे धोखा देकर भाग गई थी। अब मियान कुछ कहती है कि हान उसको चुपचाप सोने को बोलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हान देखता है कि मियान बेडरूम में नहीं है, तो डर जाता है कि कहीं वो फिर से भाग तो नहीं गई, पर मियान यहीं पर थी और उसको ब्रेकफास्ट करने को बोलती है। हान याओ की तरफ इशारा करता है, तो याओ कहती है बॉस मैं पूरे टाइम यहीं पर थी, सिस्टर इन लॉ ने खाने में कोई जहर नहीं मिलाया। मियान सुनकर बोलती है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। हान बोलते है कि क्या हुआ, जुन की वजह से तुम मुझे हैप्पी करने की कोशिश कर रही हो, पर मैं तो उसको पहले ही मार चुका हूँ। मियान कहती है कि मैं तुम्हारे प्लेस पर होती तो उसको जाने देती, उससे तुम्हें कोई थ्रेट नहीं है। हान बोलता है क्यों, तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। मियान कहती है कि अगर जुन को मेरी वजह से कुछ भी हुआ तो मुझे बहुत ही गिल्टी फील होगा। प्यार तो टाइम के साथ फेड जाता है, पर गिल्ट नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि जुन मेरी वजह से हर्ट हो। मियान के जाने के बाद हान बोलता है कि वैसे मियान के कहने का क्या मतलब था। उसने कहा कि जुन से मुझे कोई थ्रेट नहीं है, तो क्या उसको मेरी फिक्र हो रही थी, कैद करके रखना चाहते हो। हान बोलता है कि मैं तो बस तुम्हारी सेफ्टी के बारे में सोचकर बोल रहा था, पर मियान उस पर गुस्सा करके अपने रूम में चली जाती है। अब मियान उदास होकर बहुत ड्रिंक कर रही थी, तो हान उसको ड्रिंक करने से मना करता है, पर मियान बोलने लगती है कि तुम मुझे ऐसे लॉक करके रख रहे हो, तुम्हें पता भी है कि ऐसे लॉक होकर रहना कैसा लगता है। हान उसको ड्रिंक करने से मना करता है, पर मियान उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी, इसलिए हान खुद ड्रिंक करके उसको फोर्सली किस करने लगता है, तो मियान उसे थप्पड़ मारती है। हान उदास होकर खुद को हट कर लेता है। ये बोलता है कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ गलत किया है उसको चेंज करने की पूरी कोशिश करूंगा। मियान कहती है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। हान कहता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, बचपन से आज तक किसी ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मियान बोलती है पर मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत ही तकलीफ हो रही है, और उसको किस करने लगती है। उसे समझ में आ चुका था कि वह हान से कितना प्यार करती है, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मियान को बहुत ही अजीब लगता है। हान कहता है कि तुम्हें याद है कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया, या मैं तुम्हें याद दिलाऊं। हान उससे बैंक की कोशिश की, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। बाद में मियान शॉपिंग करने आती है, तो जुन उसके पास आता है, बोलता है कि फाइनली हान ने तुम्हें जाने दिया, मॉम डैड तुम्हें बहुत ही याद करते हैं, तो क्यों ना तुम मेरे साथ घर चलो। बाद में हान मियान को लेने आता है, तो देखता है कि मियान जुन के साथ है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। मियान जुन से बोलती है कि हान ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हें आराम से अपने घर पे रहना चाहिए। जुन बोलता है कि मेरी फियांसे उसके पास है, तो भला मैं आराम से कैसे बैठ सकता हूँ। जल्दी मियान के पास हान की कॉल आती है, तो जुन कॉल उठाने से मना करता है, पर मियान कॉल उठा लेती है। हान बोलता है कि बाहर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, क्या तुम किसी के साथ हो। जुन कुछ भी ना बताने का इशारा करता है, पर मियान बोलती है कि अचानक से जुन मिल गया, बस उसी से बात कर रही है। जुन कहता है कि तुमने उसको क्यों बताया। मियान कहते है कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो भला मैं झूठ क्यों बोलूं। जुन बोलता है कि हान अच्छा इंसान नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। मियान कहती है क्या तुम दोबारा से सिगरेट रूम में लॉक होना चाहते हो, तुम जानबूझकर हान को गुस्सा मत दिलाओ। इधर हान जेलस था कि वो अभी तक जुन के साथ है। मियान बाहर आते तो जुन उससे दूर जाने से मना करता है, तो हान उसको हिट करके मियान को अपनी कार में बैठा लेता है। जुन मियान को छोड़ने को बोलता है, तो हान कहता है कि तुम फिर से मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो, अब कभी आगे से मियान के सामने आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और बोलते हैं कि तुमने दोबारा से परेशान किया तो इस बार मैं तुम्हें हमारे बेड के सामने खड़ा कर दूंगा, ताकि तुम हमें प्यार करते हुए सुन और देख सको। तो जुन को बहुत ही गुस्सा आता है, पर हान मियान को अपने साथ लेकर चला जाता है। मियान उसको गुस्सा करने से मना करती है और जानबूझकर उसको टीज करती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, क्या तुम्हें नहीं चाहिए। शाओ सोचता है कि बॉस जैसे टफ मैन सिस्टर इन लॉ के इशारे पर नाच रहे हैं। हान उसको टाई फेंकने से मना करता है,
पर मियान तो जानबूझकर उसको परेशान करने में लगी थी। तो ये सब देखकर शाम मुस्कुराने लगता है। अब दोनों घर आते हैं तो हान के पेरेंट्स आए हुए थे। मियान से बोलने लगते हैं कि तुम्हें पता है कि हान ने जुन को हट कर दिया है। हान पहले याओ से मियान को अंदर ले जाने को बोलता है। उसके फादर बोलने लगते हैं कि जब से तुम वापस आए हो सब बातें बनाने लगे हैं कि हमारे घर कोई गैंगस्टर आया है, सब तुमसे डरते हैं, आखिरकार तुम इतने क्रूअल कैसे बन गए। इधर मियान याओ से कहती है कि तुम भी उसी प्लेस से आई हो जहाँ से हान आया है, आखिरकार वह प्लेस कैसा है। तो याओ अपने स्कार्स दिखाती है, बोलती है कि बॉस की वजह से हम उस प्लेस से निकल पाए हैं। तो मियान को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। इधर हान बोलता है क्यों, आप लोगों को पता नहीं है कि मैं ऐसा कैसे बन गया। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारे किडनैप होने के बाद हमने तुम्हें बहुत ही ढूंढने की कोशिश की। हान बोलता है कि आपको झूठी दया दिखाने की जरूरत नहीं है, आप दोनों बस यहाँ पे जुन की वजह से आए हैं। उसके फादर बोलते हैं कि तुमने सही कहा, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने जुन को कितना हर्ट किया है। हान बोलता है कि आप लोग शुक्र मनाओ कि मैंने उसको जान से नहीं मारा। तो उसके फादर गुस्से में उसको हिट करने जाते हैं, पर मियान आकर उसको ब्लॉक कर लेती है और चोट उसे ही लग जाती है। हान गुस्से में उनको घूरने लगता है। तो उसके फादर बोलते हैं क्यों, अब तुम मुझे मारना चाहते हो। हान गुस्से में उनके पास आ रहा था, पर मियान उसे कुछ भी करने से मना करती है। हान की मॉम मियान से बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है कि हान ने जुन को कितना हर्ट किया है। मियान बोलती है कि मुझे सब पता है, मुझे सब कुछ याद आ चुका है। हान की मॉम बोलती है कि सही है, फिर तो तुम हमारे साथ चलो, अब तुम और जुन शादी कर सकते हो। लेकिन मियान बोलती है पर इस बार मैं अपनी मर्जी से हान के साथ हूँ। तो हान के पेरेंट्स हैरान थे, पूछते हैं क्या तुम जुन से प्यार नहीं करती। मियान कहती है कि आप लोग जुन का ख्याल रखिए, उसके लिए आपको हान को हर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों समझ जाते हैं कि वह हान से प्यार करने लगी है, इसलिए वहां चले जाते हैं। बाद में हान मियान को मेडिसिन लगाता है, बोलता है कि तुम्हें सामने आने की क्या जरूरत थी। हान स्मोक कर रहा था तो मियान भी स्मोक करने लगती है। हान बोलता है कि तुम्हें स्मोक करने का परमिशन किसने दिया। मियान बोलती है तो तुम्हें पता है कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए सही नहीं है, इसलिए अब से तुम भी स्मोक नहीं करोगे। तो हान उसकी बात मान जाता है। मियान समझ जाते हैं कि हान उसके लिए खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। हान ने सोच लिया था कि चाहे जो भी हो जाए वह मियान को अपने आप से दूर नहीं जाने देगा। अब हान बहुत ही हैप्पी था और शाओ के साथ फन कर रहा था। जब ही याओ आकर हान से बोलती है कि सिस्टर इन लॉ सही में आपकी बहुत ज्यादा केयर करती हैं। जल्दी हान के पास उसकी मॉम की कॉल आती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए हम साथ में मिलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जब ही हान जुन की आवाज सुनता है कि वह उसकी मॉम से बोल रहा है कि फाइनली इस बार हम सभी मिलकर ब्रदर का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो जुन की आवाज सुनकर हान बोलता है कि मुझे इस सेलिब्रेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब हान का मूड बहुत ही ऑफ हो चुका था। घर आता है तो मियान उसको सरप्राइज देने के लिए उसकी आंखें बंद करने जाती है। तो हान को लगता है कि वो कोई और है, तो उसे मारने जाता है, पर देखता है कि मियान है तो माफी मांगता है। मियान उसकी आंखें बंद कर लेती है और उसको चुपचाप अंदर चलने को बोलती है और उसको केक के साथ बर्थडे विश करती है। तो हान को बहुत ही अच्छा लगता है। मियान उसको विश मांगने को बोलती है तो हान कहता है कि मेरी यही विश है कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। मियान उसे केक खाने को देती है तो हान उसके लिप्स पे केक लगाकर अचानक से उसे किस कर लेता है। बोलता है कि केक काफी डिलीशियस है। मियान उसके रिंग निकालने जाती है तो हान कहने लगता है कि तुम क्या कर रही हो। मियान कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसको फिर से रीडिजाइन करके तुम्हें वापस कर दूंगी। अब मिंग उस रिंग को वापस से डिजाइन कर रही थी, वैसे ही कोई पर्सन आकर उसको बेहोश कर देता है। जल्दी हान के पास कॉल आती है कि मेरे प्यारे सन, तुम्हारी वाइफ मेरे कब्जे में है। ये कॉल उसी गैंगस्टर की थी जिसने बचपन में हान को किडनैप कर लिया था। अब हान आकर मियान को छोड़ने को बोलता है तो वे गैंगस्टर बोलता है कि क्या बात है, इस लड़के के लिए तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए आ भी गए। वैसे तुमने कितने टाइम से फाइट नहीं की है। और उसे अपने आदमियों के साथ फाइट करने को बोलता है। हान भी उन लोगों से फाइट करने लगता है तो मियान को डर हो जाता है कि हान को कुछ हो ना जाए। वे आदमी बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि असली में हान क्या चीज है। मैंने बिल्कुल उसे एक शेर की तरह बड़ा किया है। हान अकेले हजारों को मारने का दम रखता है। वे लोग उस पर अटैक कर रहे थे, पर हान बिना हथियार के ही उन लोगों से अच्छी तरह से डील करता है। पर मियान उसको हट देखकर रोने लगती है। हान उस गैंगस्टर से बोलता है तो अब तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार हो। गैंगस्टर बोलते है कि वैसे लड़की वही है ना। मियान से बोलता है कि तुम उस वक्त 4 साल की थी। मुझे बहुत ही पछतावा हो रहा है कि उस टाइम मैंने तुम्हें किडनैप क्यों नहीं किया। हान नहीं चाहता था कि मियान को कुछ पता चले, इसलिए उस आदमी से अपना मुंह बंद रखने को बोलता है। लेकिन मियान उस गैंगस्टर से बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। वे आदमी बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो, चलो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। पता चलता है कि बचपन में मियान और हान एक दूसरे के साथ थे। तो मियान कहती है कि मैंने डैड को बात करते हुए सुना कि वे हम दोनों की शादी कराना चाहते हैं, हमारी शादी कब होगी। हान बोलता है कि अभी तो हम बहुत ही छोटे हैं। अब अचानक से वे गैंगस्टर हान के पास आकर उसको चुपचाप चलने को बोलता है। कहता है कि अगर तुमने शोर मचाकर अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाने की कोशिश की तो मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारे फादर ने मुझे ऑफेंड किया है, अब अपने चक्कर में उस मासूम लड़की की जान क्यों गंवाना चाहते हो। तो हान चुपचाप उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है।
गैंगस्टर बोलता है कि अगर उस दिन वहां तुम नहीं होती तो उस दिन हान कब का बचकर भाग गया होता। हान मियान से बोलता है कि तुम्हें इस आदमी की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर मियान माफी मांगने लगती है कि वह सारी बातें कैसे भूल गई। वह गैंगस्टर हान से बोलता है कि तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की, इसलिए आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। उससे शूट करने जा रहा था, पर तब तक याओ और शाह पहुंच जाते हैं, तो वह गैंगस्टर वहां से भाग जाता है। पर हान मियान का ध्यान रखने को बोलकर उस गैंगस्टर के पीछे आता है और उसका स्टेप करने लगता है। मियान उसको शूट करने जाती है तो हान बोलता है कि तुम अपना हाथ गंदा मत करो, मैं इसको संभाल लूंगा। पर याओ बोलती है कि मैं इस आदमी को मारना चाहती हूँ क्योंकि उस गैंगस्टर ने याओ के साथ बहुत ही बुरा किया था। बाद में मियान हान से माफी मांगती है कि वह उसकी वजह से किडनैप हो गया और उसे इतना कुछ सफर करना पड़ा, ऊपर से जुन ने भी उसकी प्लेस ले ली। हान कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, तो मियान उसको गले लगा के रोने लगती है और फाइनली अब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। मियान बताती है कि 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, तो बैंक लॉकर से मुझे एक बॉक्स रिसीव होने वाला है। अब मियान उस बॉक्स को ओपन करती है तो कुछ सामान के साथ एक फोटो भी थी। मियान लॉयर से पूछती है कि इस फोटो में मैं और डैड हैं, पर ये औरत कौन है। ये लॉयर कहता है कि आपके ग्रैंडपा ने इस बॉक्स को बैंक लॉकर में रखने को बोला था और उसके बाद अचानक से उनकी डेथ हो गई, इसलिए मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मियान हान से बोलती है कि बचपन से बड़े होने तक मेरे पेरेंट्स मुझे मारते पीटते आ रहे हैं, पर मेरी मेमोरी लॉस होने के बाद वे लोग मेरे करीब आने के लिए काफी इंटरेस्ट दिखा रहे थे। हान बोलते हैं कि पक्का ग्रैंडपा के इस बॉक्स के लिए उनका बिहेवियर अचानक से तुम्हारी तरफ बदल चुका है। मियान कहती है कि पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे फोटो में औरत मेरी मॉम है। इधर उसके स्टेप मदर बोल रही होती हैं कि अब तक मियान को वे ग्रैंडपा का बॉक्स मिल चुका होगा, आखिरकार उस बॉक्स में क्या होगा, कहीं कंपनी से रिलेटेड तो कुछ नहीं है। अब सच का पता लगाने के लिए मियान और हान जानबूझकर उनसे मिलने आते हैं और छुपके से मियान अपने स्टेप मदर का हेयर सैंपल ले लेती है। बाद में सब डिनर कर रहे होते हैं तो मियान अपने स्टेप मदर से बोलती है कि मुझे आपका हेयर सैंपल चाहिए। लॉयर ने डीएनए टेस्ट करवाने के लिए बोला है ताकि इनहेरिटेंस का प्रोसेस आगे बढ़ा सकें। एक्चुअली ग्रैंडपा मेरे लिए कंपनी के शेयर्स छोड़कर गए हैं और मैं आपके नाम पर ट्रांसफर करना चाहती हूँ, तो वे बहुत ही हैप्पी थी। मियान हेयर सैंपल लेने जाती है तो उसके स्टेप मदर बोलते हैं कि मैं बाद में दे दूंगी, इतनी जल्दबाजी क्या है। अब मियान के स्टेप सिस्टर चुपके हान को सिड्यूस करने की कोशिश करती है तो हान उसे हिट कर देता है। मियान से धीरे से बोलते हैं कि तुम्हारी स्टेप सिस्टर मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है। अब उसके स्टेप मदर वॉशरूम का बहाना बनाकर अंदर चली जाती हैं। मियान के स्टेप सिस्टर बोलती है कि वैसे जुन कैसा है। मियान बोलती है कि तुम खुद उससे क्यों नहीं पूछती। उसकी स्टेप सिस्टर बोलती है पर वह तुम्हारा फियांसे है, तो उसके फादर हान के सामने ये सब बोलने से मना करते हैं। मियान कहती है कि मुझे याद है कि तुम मेरे प्लेस पर जुन से शादी करना चाहती थी, पर जुन ने तुम्हें साफ मना कर दिया, तो उसका मुंह बन जाता है। अब उसकी स्टेप मदर हेयर सैंपल लेकर आती हैं। अब मियान बहुत ही बेचैन थी तो हान बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, डीएनए रिजल्ट जल्दी आने वाला है। बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी सिस्टर मुझे टच करने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने उसको लात मार के साइड कर दिया। मियान बोलती है क्यों, पहले तुम्हें किसी लड़की ने टच नहीं किया। हान बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने किसी को भी खुद को टच नहीं करने दिया, तुम्हारे साथ मेरा फर्स्ट टाइम था। अब उसे परेशान करने लगता है। बोलता है मुझ पर यकीन करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो मियान को बहुत ही अच्छा लगता है। अब डीएनए रिपोर्ट आ चुका था। मियान ने दोनों ही हेयर सैंपल का डीएनए टेस्ट करवाया था। उन्हें पता चलता है कि जो उसने खुद हेयर सैंपल लिया था उसका डीएनए मैच नहीं हो रहा, पर जो उसकी मॉम अंदर से हेयर सैंपल लेकर आई थी उससे डीएनए मैच हो रहा है। तो दोनों समझ जाते हैं कि उसकी मॉम अब भी जिंदा है। अब मियान अपनी फैमिली के पास आकर पूछते कि मेरी मॉम कहाँ है, तो उसके स्टेप मदर अभी भी अनजान बनने का नाटक करती हैं, तो हान उनको हट कर देता है। मियान चुपचाप उन्हें बताने को बोलती है कि उसकी बायोलॉजिकल मॉम कहाँ है, पर वे लोग कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। तो हान के बोलने पर शाओ उन लोगों को मारने लगता है, तो उसके फादर डर के मारे बोलने लगते कि सबके पीछे उसके स्टेप मदर का हाथ है। उसके फादर उसे एक बेसमेंट में लेकर आते हैं जहाँ उन लोगों ने उसकी मॉम को कैद करके रखा था। तो अपनी मॉम की ऐसी हालत को देखकर मियान को बहुत ही रोना आता है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम तो बहुत ही बड़ी हो चुकी हो, और अचानक से बेहोश आती हैं। तो हान उनको अपने घर लेकर आता है। डॉक्टर उनको चेक करके बताता है कि उनकी बॉडी काफी वीक हो चुकी है, प्लस उनकी बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान हैं, तो उन्हें ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मियान को बहुत ही बुरा लगता है कि उन लोगों ने उसकी मॉम की ऐसी हालत कर दी है। बाद में मियान की मॉम होश में आती हैं, तो मियान को अपने पास देखकर बहुत ही हैप्पी थी। मियान बोलती है कि आप टेंशन मत लेना, अब से आपको कोई बुली नहीं करने वाला। जल्दी हान आके खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं उनका सन इन लॉ है, तो उसकी मॉम खुश होकर बोलती हैं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। बाद में हान की मॉम मियान की मॉम को देखने आती हैं, और मियान की मॉम पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। हान की मॉम हान से बोलती है कि अब हम तुम्हारे और मियान के लिए बहुत ही हैप्पी हैं, पर जुन को सुनकर अच्छा नहीं लगता। जुन मियान से बोलता है क्या तुम सही में हान के साथ रहना चाहती हो। मियान कहती है कि तुम्हें पता है कि हमारी शादी हमारी फैमिली ने फिक्स की थी। जुन देखता है कि हान उनकी बातें सुन रहा है, तो मियान से पूछता है क्या तुम सिंपैथी की वजह से हान के साथ हो
या बचपन में तुम उसको पसंद करती थी इसलिए। मियान कहती है कि मुझे बचपन का कुछ सही से याद नहीं है, पर मैं इतना बता सकती हूँ कि मैं सिम्पति के लिए हान के साथ नहीं हूँ, बल्कि उससे प्यार करती हूँ। तो जुन क्या ही बोलता है, इसलिए उदास होकर वहाँ से चला जाता है। पर हान ये सब सुनकर बहुत ही हैप्पी था। बाद में हान शावर ले रहा था तो मियान उसके पास आकर उससे किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मियान की नींद खुलती है तो उसे रात की वजह से बहुत ही शर्म आती है, पर हान तो उल्टा उसको परेशान करने में लगा था। अब मियान ने अपने फादर और स्टेप मदर को उसी बेसमेंट में लॉक करके रखा होता है। ये बोलती है कि जैसा तुम लोगों ने मेरी मॉम के साथ किया है, मैं तुम लोगों की लाइफ बद से भी बदतर करने वाली हूँ। ऊपर से तुम्हारी डॉटर कंपनी में फ्रॉड करने के चक्कर में जेल के अंदर है। उसकी स्टेप मदर गुस्सा करने लगती हैं, पर जब भी हान आकर बोलते हैं कि तुम लोग बस डॉग हो, इसलिए अपने मास्टर के सामने सही से बिहेव करो। अब फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका था। मियान उसको रिंग पहनाकर शादी करने को बोलती है। हान कहता है कि ठीक है, हम जल्दी शादी कर लेंगे। तो नियान उसे किस करके बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। तो हान भी उसे किस करने लगता है और फाइनली इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।